नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था दोनों चीज़ों को, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को। उनके अंतर देखे थे, उनकी संख्या देखी थी और उनके कुछ रूल्स थे पर्सनली, वो अपन ने देखे थे। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या टॉपिक रहेगा आज का अपना? इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस कई प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला क्या दे रखा है, पहला जो नोट डाल के दे रखा है क्या है कि जब भी हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, इम्पेरेटिव रहेगा, तो उसमें क्या छिपा रहेगा हमेशा? सब्जेक्ट यू। जैसे कोई भी कहता है गेट आउट ऑफ द रूम, तो इसमें सब्जेक्ट अपना क्या छुपा है? यू। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, उसमें हमेशा सब्जेक्ट कौन सा छिपा रहता है? यू छुपा रहता है। ठीक है। सेकंड अपना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या रहते हैं, कई तरह के अलग अलग क्या रहते हैं, भाव रहते हैं। जैसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, परमिशन वाला भाव हो गया, सजेशन वाला हो गया, बहुत सारे भाव रहते हैं। एडवाइस वाला हो गया, निगेशन वाला हो गया, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, कमांड का, बहुत सारे भाव रहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है। और वो भाव कौन कौन से रहते हैं अपन देखते हैं। पहला इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव हो क्या? ऑर्डर। जैसे अपन किसी को आदेश देते हैं, जैसे गेट आउट ऑफ द रूम, तो इसमें सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है? यू। इसमें यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। दूसरा क्या है? कमांड। ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के भाव है। ठीक है। तो दूसरा भाव क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस का? कमांड। कमांड का अर्थ में क्या होता है? आदेश। बट जो कमांड दी जाती है वो हमेशा किस में दी जाती है? सेना में दी जाती है। ठीक है। जिस सेना में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो कमांड देता है अपने सोल्जर्स को कि मार्च फॉरवर्ड। ठीक है। तो तीसरा भाव वो अपना वो किसका है? रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट क्या होता है? प्रार्थना। देखो अपना सेंटेंस हेल्प मी, मतलब अपन किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैं सामने वाला पर्सन उसको कह रहा हूं भाई हेल्प मी, मतलब मैं किसको कह रहा हूं? सामने वालों को कह रहा हूं तुम मेरी सहायता करो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा अपना? हिडन। इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा क्या रहता है? हिडन रहता है। ठीक है। तो चौथी अपना भाव, चौथा भाव हो गया एडवाइस का, सलाह। जैसे कोई सलाह देता है अपने को, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है। पांचवा भाव वो किसका है? वार्निंग का भाव है। वार्निंग यानी क्या होता है? चेतावनी। ठीक है। जैसे आप कहीं सिटी में जाते होंगे तो जो गेट वगैरह लगे रहते हैं बड़े बड़े मकानों के, उन पे लिखा रहता है, मोस्टली ये लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी किससे सावधान? कुत्तों से। जो मकान का जो मालिक है अपने को किससे सावधान करना चाह रहा है, या किसके सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है? उसके कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। छठा भाव क्या है अपना? डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन एंड क्या रहता है? निर्देश। और ये निर्देश आपने सभी ने पढ़े हैं, जब भी आपने एग्जाम दिया है ऑफलाइन मोड पे, तो उस पर निर्देश छपे रहते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि भाई जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आपको क्या देने हैं? आंसर देने हैं। नेक्स्ट भाव अपना रहता है जो किसका रहता है? निगेशन का। निगेशन एंड क्या रहता है? मनाही, भाई किसी काम को करने के लिए मना करना। ठीक है। तो इसमें क्या है? डू नॉट स्टैंड हियर, भाई यहाँ पे खड़े तुम मत रहो। तो आठवां भाव अपना किसका है? परमिशन का, आज्ञा देना। लेट मी गो, मुझे जाने दो। जैसे आप किसी से मिलने गए हुए, किसी आपके फ्रेंड के यहाँ, तो अब जब वहां से आप जब जाने का आपका टाइम होता है, अपने को निकलना चाहिए, तब आप अपने फ्रेंड से कहते हो लेट मी गो, तो आप उससे क्या ले रहे हो? आज्ञा ले रहे हो। और जो आपका फ्रेंड हो आपको क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। ठीक है। सजेशन। सजेशन का क्या अर्थ रहता है? सुझाव। ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या रहता है? लेट अस गो। ये अपने क्या होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन ने अभी तक देखा है कि भाई जब भी अपना सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो उसमें क्या छिपा रहेगा? सब्जेक्ट यू छुपा रहेगा। ठीक है। और जो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस रहता है उसमें क्या रहता है? अलग अलग तरह के कई भाव रहते हैं। और वो भाव कौन कौन से रहते हैं उनके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया। कौन कौन से रहते हैं भाव? एक तो ऑर्डर रहता है, कमांड रहती है, रिक्वेस्ट रहता है, एडवाइस, वार्निंग, डायरेक्शन, निगेशन, परमिशन एंड सजेशन। ठीक है। ये अपने क्या रहते हैं? भाव रहते हैं। ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं। यहां तक सभी का क्लियर है? तो अपन ने जो पढ़ा है वो क्लियर है? इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में अपन दो तो रूल्स देखे हैं और एक सात आठ इसके क्या देखे? भाव देखे। ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो।
मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उनको देखना आप ध्यान से। देखो मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपके, है ना? कितने सेंटेंस लिखे हैं अपन ने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखो आप एक चीज आप नोटिस करोगे, सेंटेंस है अपना, उसकी स्टार्टिंग में क्या है? लेट। लेट इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट आता है, श्योरली आता है, बट ये नहीं सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट आएगा, ठीक है भाई? ठीक है, अब अपन देखते हैं लेट। अब लेट के यूजेस देखते हैं। अब जो लेट इसमें जो यूज हो रहा है, किसमें यूज हो रहा है लेट? परमिशन में, ठीक है। इसमें जो यूज हो रहा है लेट, वो किसमें हो रहा है? सजेशन में। और इसमें जो लेट का यूज हो रहा है किसके लिए हो रहा है? वो भी सजेशन के लिए हो रहा है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अपन बनाते हैं तो किससे बनता है? हमेशा लेट से बनता है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस दे रखा है, लेट द पुअर बी पुअर, यानी गरीबों को गरीब रहने दो। इसमें ये है कि जब भी कोई चीज की अवस्था नहीं बदलते अपन, वो जो चीज है उसको उसी अवस्था में रखते हैं, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? लेट का। इसको अपन कहते हैं डू नॉट चेंज ऑफ स्टेट। डू नॉट चेंज। ये 5 सेंटेंस है, मतलब इसमें अपन ने देखो जो पहले वाला सेंटेंस है, लेट मी हेल्प द पुअर, इसमें किसका भाव आ रहा है? परमिशन का भाव आ रहा है। दूसरा है लेट अस गो, इसमें किसका भाव आ रहा है? सजेशन का भाव आ रहा है। तीसरा है लेट अस प्ले क्रिकेट, इसमें भी किसका भाव आ रहा है? सजेशन का भाव आ रहा है। चौथा सेंटेंस अपना लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये किसका सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। और पांचवा जो सेंटेंस अपना किसका है? लेट द पुअर बी पुअर, डू नॉट चेंज ऑफ स्टेट, यानी किसी चीज की अवस्था नहीं बदलना। भाई जो चीज पहले जिस अवस्था में थी उसको वापस उसी अवस्था में रखना, उसमें किसका यूज होता है? लेट का। अब अपन जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या देखेंगे? यूसेस ऑफ लेट। लेट के उपयोग, ये क्या क्या काम में लेट आता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। मिटा दूं? लेट का उपयोग। अब देखो लेट के क्या क्या काम आ सकता है लेट अपने, ठीक है। एक चीज है, काम बहुत सारे इसके, ठीक है। तो लेट का एक तो काम आएगा, लेट एक तो यूज है किसी चीज को किराए पे देना। जैसे जब भी आप पढ़ने के लिए सिटी में जाते हो तो आप रूम वगैरह देखते हो, तो आप ज्यादातर उन्हीं हाउस की बेल बजाते हो जिसपे ये लिखा रहता है टू लेट। एक तो ये हो गया इसका यूज। दूसरा यूज क्या हो जाएगा इसका? मानो। किसमें? मैथ्स में, ठीक है। दो यूज तो इसके हो गए। तीसरा यूज क्या हो जाएगा? अपन ने देखा था परमिशन, अभी जो सेंटेंस देखे थे अपन ने, एक सेंटेंस उसमें किसका बना हुआ था? परमिशन का, ठीक है। चौथा यूज क्या हो जाएगा इसका? सजेशन का।
पांचों यूज कितने यूज हो गए इसके? 4 यूज तो अपन ने लिख लिए। पहला यूज क्या है? किराए पर देना। दूसरा यूज क्या है? मानो, किसी भी मैथ में मानना है ना, ठीक है। तीसरा यूज क्या है? परमिशन का। चौथा यूज सजेशन का। पांचवा यूज क्या है? किसी काम को होने देना। ठीक है, 5 यूज हो गए। छठा यूज है इसका, अपन ने देखा था, एक सेंटेंस देखा था अपन ने, लेट द पुअर बी पुअर, मतलब जो गरीब है उनको गरीब रहने दो। भाई जैसी स्थिति उनकी पहली थी, अब भी उनकी वैसी स्थिति रहने दो। तो इससे छठा यूज क्या हो जाएगा इसका? किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलना। और छठा यूज क्या रहता है? इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। ये आपके क्या है? लेट के यूज है, ठीक है। तो लेट के कितने यूज हो गए? लेट के अपन ने कितने यूज देख लिए? 7 यूज। तो पहला यूज है क्या है? किराए पे देना, ठीक है। दूसरा यूज क्या हो गया? मानो, मैथ्स में। तीसरा परमिशन के लिए, जब भी अपन परमिशन से संबंधित कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें किसका यूज करेंगे अपन? लेट का। चौथा सजेशन, जब भी हम सजेशन से संबंधित कोई वाक्य बनाएंगे उसमें किसका यूज करेंगे अपन? लेट का। और पांचवा क्या है? किसी काम को होने देना। छठा, किसी चीज की अवस्था नहीं बदलना। सातवां, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने अभी तक पढ़ा है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या पढ़ा था? भाई सेंटेंस जब भी इंपेरेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट क्या छिपा रहता है? यू छुपा रहता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा भाई इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या रहते हैं? अलग अलग तरह के क्या रहते हैं? भाव रहते हैं। उन भावों के बारे में डिस्कस किया। इसमें पहला भाव आपका क्या था? ऑर्डर, आदेश देना। दूसरा भाव था आपका कमांड, वो भी आदेश देना। तीसरा था आपका रिक्वेस्ट का। चौथा आपका एडवाइस का था। पांचवा वार्निंग का था। छठा आपका डायरेक्शन का था। सातवां निगेशन का था। आठवां परमिशन का था। और नौवां सजेशन का था। फिर अपन ने कुछ सेंटेंस लिए थे, लेट वाले सेंटेंस। भाई लेट का यूज कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो अपन ने 5-6 सेंटेंस लिए थे। फिर अपन ने देख रहे हैं यूज ऑफ लेट। लेट के यूज, लेट का पहला यूज अपन ने देखा, किसी चीज को किराए पे देना, ठीक है। दूसरा यूज देखा मानो, किसमें? ओनली मैथ में। मैथ में आप सपोज करते हैं जैसे मानो उस वस्तु का मान x है, तो उसके लिए लेट यूज होता है, ठीक है। तो तीसरा यूज है परमिशन का। यदि अपने को इंपेरेटिव सेंटेंस में परमिशन वाला सेंटेंस बनाना है तो अपन किसका यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। चौथा सजेशन का। पांचवा है किसी काम को होने देना। छठा है किसी भी वस्तु की अवस्था नहीं बदलना। सातवां इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। ये तो इसकी कुछ बातें हो गई इंपेरेटिव सेंटेंस से संबंधित। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो रूल्स देखेंगे। और उसके अलावा अपन बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिससे जो आपके टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, ये आपके गलत ना हो। ना तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानने में गलत करोगे, ना बनाने में गलत करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।